क्या करें, कहाँ लगाए आप मैडल बताइए। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की ओर से लगातार हो रही अनर्गल बयानबाजी को लेकर विधायक प्रदीप जायसवाल ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री नहीं बन पाने और पारिवारिक कलह की वजह से गौरी भाऊ निराशा के शिकार हो गए हैं, इसीलिए जिले भर के नेताओं को लेकर जो मन में आए वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने गौरी भाऊ की ओर से सार्वजनिक मंच के माध्यम से लगातार चुनाव नहीं जीतने देने वाले चुनौती भरे बयान पर कहा है कि लोकतंत्र में यह अधिकार केवल जनता को होता है, किसी नेता को नहीं। जिनकी खुद की टिकट का पता नहीं है वे आज जिले भर में टिकट बांटते हुए फिर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल मंत्री और कई बार विधायक रहने के बावजूद गौरीशंकर बिसेन जी ने अपने क्षेत्र में कोई भी विशेष काम नहीं किया है, यही उनकी उपलब्धि है। इसीलिए वे वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जलेसी की भावना से मेरे खिलाफ आए दिन जहर उगल रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेट हो गए शायद मंत्री नहीं बनाने के कारण, कुछ शायद पारिवारिक कलह है उनके घर में दामाद लड़की का, जिसको लेके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि सभी क्षेत्रों के विधानसभा में जाके विधायकों के बारे में, वहाँ के स्थानीय नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करना। और हमको किसी को चैलेंज हम नहीं कर रहे, ना किसी को चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदीप जायसवाल को जीतने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं तो समर्थन दे के वापस दिलाएं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी सब पावर किसी को हराने जीतने का पावर जनता को है। नेस्ताभूत कर दूंगा जायसवाल को, ये घमंड है। इतना घमंड तो रावण ने भी नहीं किया। नेस्ताभूत करने का भी मैं समझता हूँ पावर सिर्फ आम जनता को है, किसी नेता के बारे में भविष्य तय का। गौरीशंकर बिसेन के हाथ में नहीं है। गौरीशंकर बिसेन की खुद के टिकट का ठिकाना नहीं है और दूसरे क्षेत्र में जाकर टिकट बांट रहे हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है कि हमारा पार्टी हाईकमान क्या कर रहा है। और हम कहते हैं हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जो गलत बात होती है हम उसका खंडन करते हैं। तो यहाँ प्रशासकीय बैठक थी, वो बोल रहे हैं कि दम है तो समर्थन वापस दे के विकास करके बताओ। अरे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। निर्दलीय विधायक था मैं, पहले कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद मैंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। ये तो मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसका समर्थन करूँगा। ये मैंने इसके पहले के विधायकों ने यही किया। तो समर्थन वापस करके विकास करने के बाद जो गौरीशंकर बिसेन जी बोल रहे हैं, मैंने तो समर्थन दे के क्षेत्र का विकास किया। तुम तो सरकार में रहे, 15 साल मंत्री रहे, सरकार में मंत्री रह के कोई काम नहीं करा पाए तुम तो। आज तुम्हारी सरकार आज 4 साल से विधायक हो, 4 साल में बता दो एक आध पुल स्वीकृत कराया क्या बालाघाट में आपने, है ना? एक पुल स्वीकृत नहीं कराया। नल जल योजना में मात्र 5 मिनट पानी मिलता बालाघाट लोगों शहर में। 100 करोड़ की योजना 10 साल से चल रही है। आपने कौन सी सड़क बना ली, चलो बता दो। गाना गा रहे हैं वहाँ पर, बताइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये कोई प्रशासकीय बैठक में गाना गाया जाता है? आपके शासकीय प्रशासनिक बैठक का गाना कौन सा गाया जा रहा है? गौरीशंकर बिसेन जी, हम तुम एक कमरे में बंद चाबी खो जाए, ये पागलपन नहीं तो क्या पता। मैंने कौन सा गलत बोला था? पूरे क्षेत्र की जनता हंस रही है। क्या मर्यादा क्या रहेगी बताइए ना? राजनीति कोई मर्यादा ही नहीं। मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा गौरीशंकर बिसेन जी के पिताजी क्या करते थे, क्या थे करके। मेरे पिताजी वो थे, गौरीशंकर बिसेन रेखा से सड़क पर खड़ा रहते थे गर्रा में। मेरे पिताजी निकलते तो मेरे पिताजी उनको दोनों को पति पत्नी को सामने बैठाते थे और खुद गाड़ी में पीछे बैठते थे, उनको बालाघाट छोड़ते थे। वो मेरे अमृतलाल जायसवाल पिताजी मेरे। ये क्या बात करेगा गौरीशंकर बिसेन मेरे पिताजी के बारे में? कोई मर्यादा होना चाहिए। अभी समर्थन मैंने किसको दिया है? शिवराज चौहान जी को समर्थन दिया है। क्या गौरीशंकर बिसेन से पूछ के मैंने दिया था? जिस समय सरकार को जरूरत थी विधानसभा में, गुड्डा जायसवाल को लेकर सिर्फ 1 वोट ज़्यादा था, 1 वोट कम था, सरकार गिर सकती थी विधानसभा में। राज्यसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा में गुड्डा जायसवाल का 1 वोट भर जाता था। तो समर्थन का महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे हैं। मैंने आपसे पूछ के नहीं दिया। आज सरकार करके तो मटक रहे पूरे जिले में, लेकिन सरकार बनने में गुड्डा जायसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में मेरे समर्थन सरकार बनी। तो आज जो मटक रहे हो आप जिले में ला के, ये गुड्डा जायसवाल के समर्थन के कारण है, जिसका महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे आश्चर्य होता कैसे वरिष्ठ नेता ये इतनी सी बात को नहीं समझ रहे कि समर्थन का क्या उचित है। और मैंने समर्थन दे के क्षेत्र में विकास कराया। मैंने ऐसा क्या मैंने कौन सा गलत काम कर दिया बताइए।
उन्होंने सोनेवानी वन्यजीव अभयारण्य को लेकर एक बार फिर गौरीशंकर बिसेन की ओर से पूर्व में दी गई स्वीकृति पर सवाल उठाया। साथ में माइंस वालों से सौदा कर अब विरोध में उतरने का आरोप लगाया कि सोनेवानी अभयारण्य बने, इसकी शुरुआत किसने किया? माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने किए। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। उनने जब लिखे कि अभयारण्य खोला जाना चाहिए, उसके आधार पर सारे विधायकों ने, मैंने भी लेटर लिख दिया। उसके आधार पर रेखा बिसेन ने भी लेटर लिख दी। उसके आधार पर 27 जिला पंचायत सदस्यों ने अभयारण्य खोला जाए करके समर्थन में लेटर लिखा। उनके आधार पर योगेंद्र निर्मल सहित सारे पूर्व विधायकों ने लेटर लिख दिए कि अभयारण्य खुलना चाहिए। उसके आधार पर सारे सरपंचों ने लिख दिए। ऐसे 90 जनप्रतिनिधियों ने अभयारण्य खोला जाए करके लेटर लिखा, प्रस्ताव बन के गया, अभयारण्य के लिए स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी। हमारा ये कहना है, जब आपके पास जो जितने खजान मालिक हैं, नागपुर के खजान मालिक हैं, जितने यहाँ पर खजान मालिक हैं, इनका पूरा समूह आपसे मिलने गया, तो आपकी ऐसी क्या बात हुई आपको लगा कि अभयारण्य खुलने से जिले का नुकसान हो जाएगा? अगर ऐसा था तो आपको 90 लोगों को विश्वास में लेना था, मुझे भी बुलाना था, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बुलाना था, सारे सरपंचों को बुलाना था कि भैया इसमें प्रस्ताव में गलती होगी, इस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम वापस लेते हैं। हमको विश्वास में लिए भी, हम तो तुम्हारे पीछे चल रहे थे। ऐसा हम कारण जानना चाहते हैं कि आपके जो जितने करोड़पति अरबपति जितने खजान मालिक आपसे मिले, ऐसी क्या डीलिंग हुई कि आपने एक अपना अकेले निर्णय कर लिया कि उसको निरस्त कर दिया जाए? बताइए, निरस्त कर दिया जाए। हम इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि हमको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हम तो आपके पीछे चल रहे थे। हम वो समझा लेते, इससे हमारे ग्राम वालों से जिले का नुकसान हो रहा है, तो हम भी आपके साथ में खड़े जाते। आपने जो यू टर्न लिया है, आप मेरे को दोगला बोलते हैं। दोगले तो आप हो, दोगले आप हो। हमारा कहना है कि 90 लोगों को पूछा क्यों नहीं गया? जब आपने अपना परिवर्तन किया, अपना निर्णय में परिवर्तन किया, तो आपको हमको पूरे 90 लोगों को बताना था, अपनी पत्नी को भी बताना था।